जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वो गांव तक पहुंचेगी कितने सालों में। अभी मैं बिहार के कुछ रसोइयाओं का दर्द इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाई एमडी मेराजुद्दीन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के समक्ष, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष, मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार, उप मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार या अन्य जो भी संबंधित हैं उनके सामने इस चैनल के माध्यम से, द ईगल बाई एमडी मेराजुद्दीन के माध्यम से रसोइयाओं का दर्द बयां करने का, पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। और ऐसा कहूं तो ये जो बिहार के रसोइया हैं, तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि 2.5 लाख रसोइया हैं, लेकिन इनका स्थिति अगर कहा जाए तो बद से बदतर है। मात्र जिस विद्यालय में अन्य शिक्षक को 40,000, 50,000, 60,000 सैलरी मिलता है, उस विद्यालय में इन लोगों को मात्र 1650 रुपया मानदेय के रूप में इनको दिया जाता है। वो भी 12 महीने का इनसे कार्य लिया जाता है और मात्र 10 महीने का इनको मानदेय भुगतान किया जाता है। उसके अलावा न तो इनको रिटायरमेंट होने के बाद इनके कुछ पेंशन का व्यवस्था है, न तो रिटायरमेंट होने के बाद कुछ ग्रेच्युटी का व्यवस्था है। ऐसा कहा जाए तो इन लोगों का जो स्थिति है बिहार के रसोइयाओं का बद से बदतर है। और अगर कुछ ऐसा शब्द नहीं है जो इनके दुख को बयां किया जाए, तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इनका परिचय हो और बारी बारी से ये अपना दुख दर्द जो भी इनका समस्या है बयां करेंगे। तो सबसे पहले परिचय हो। मेरा नाम अजय पासवान है। मैं पटोरी प्रखंड का अध्यक्ष है एवं रसोइया के काम करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि मैं भुवनेश्वर पासवान हूँ, ग्राम पोस्ट राजाजान, थाना मोहिउद्दीन नगर, जिला समस्तीपुर के अस्थायी निवासी हूँ। राजकीय मध्य विद्यालय राजाजान में रसोइया कार्यरत पद पर हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, ग्राम तिसवारा, पंचायत सारंगपुर पश्चिमी, प्राथमिक विद्यालय तिसवारा कन्या के रसोइया हूँ। ब्लॉक मोरवा, थाना ताजपुर, जिला समस्तीपुर के अंतर्गत। हमारा नाम रविंदर है। हम घर लोदीपुर धीर, चकसलेम राजकीय कन्या मध्य विद्यालय का रसोइया हूँ। दिनेश कुमार नाम है। मैं चकसलेम बाला का रसोइया हूँ। मैं कार्यक्रम करता हूँ 2004 या 5 से अभी तक। पैसा बढ़ाने की कोशिश करें। मेरा नाम मुनीता देवी है। शेषनाग मंदिर विद्यालय के रसोइया हूँ, शाहपुर ब्रांट। हमारा उम्र देवी है, चकसाहो विद्यार्थी स्कूल के है, भनसिया। हमारा नाम है निर्मला देवी, हसनपुर सूरत मठ विद्यालय स्कूल के रसोइया है। मेरा नाम है पानवती देवी, हसनपुर सूरत मठ मटिया के रसोइया है। हमारा नाम है शोभा देवी, मध्य विद्यालय जीवनी स्कूल का रसोइया। मेरा नाम है मीना देवी, चकसाहो मध्य विद्यालय स्कूल को रसोइया हूँ। मेरा नाम है सोनी देवी, राजकीय मध्य विद्यालय चकसाहो स्कूल के रसोइया हूँ। मेरा नाम है संजू देवी, राजकीय नंद विद्यालय चकसाहो का रसोइया हूँ। हाँ, मैं चानो देवी, कन्या मध्य विद्यालय के रसोइया हूँ। हमारा नाम है रंजू देवी, बालक स्कूल का रसोइया। हम किरण देवी, हसनपुर सूरत पश्चिम टोल के रसोइया। रानी देवी, हसनपुर सूरत मुसहरी टोल के रसोइया। मेरा नाम है अंजू देवी, हसनपुर सूरत के मुसहरी टोल के रसोइया। धर्मशिला देवी, सूरत हसनपुर टोल पश्चिम टोल के रसोइया। मीना देवी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कन्या पटोरी बाजार, हसनपुर सूरत के रसोइया है।
मेरा नाम चिंता देवी है, चकसा विद्यालय मिडिल स्कूल के रसोईया है। मुखिया देवी कन्या विद्यालय के रसोईया है। मेरा नाम रीना देवी है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल के रसोईया हूँ। मेरा नाम है सिंदूरिया देवी, लोदीपुर धीर स्कूल के रसोईया है। हम इनायतपुर धामों से आए हैं, रेणु देवी मिडिल स्कूल से आए हैं। हम कन्या विद्यालय पटोरी हसनपुर सूरत के रसोईया हैं। हम तो बोल हम रसोईया लोग, रसोईया भाई बहन यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, चूँकि इस चैनल के माध्यम से हम ये सरकार तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं और आवाज़ अपना जो है सो वहाँ रसोईया का जो आवाज़ है ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे। और रसोईया के बारे में दरअसल बात ये है कि कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ से अंत किया जाए, इसमें ये तो सिर्फ दुखों के अंबार के तले दबे हुए हैं कि कहाँ से दुख बैर बोला जाए और कहाँ ख़त्म किया जाए। इसके एवज में कुछ कहने में जो है सो बन नहीं पा रहा है, चूँकि हमारे रसोईया भाई बहन आज से नहीं, लगभग 2005 से कुछ जगह जो है सो इससे पहले भी शुरू हुआ स्कूल में मध्याह्न भोजन बनने का काम, और ये हमारे रसोईया भाई बहन लोग बनाने का काम किया, सिर्फ ये सोच करके कि आज न कल जो है सो हम लोगों को सरकार अपना जो है सो या तो लेबर कैंप करे या फिर वो अपना 4th ग्रेड में आज न कल हम लोगों को ज्वाइन होगा। हम लोग भी सरकारी नौकरी के हकदार हैं और हम लोगों को भी होगा। और ये आशा देखते देखते आज जो है सो वो 5 से लेके 2000 से लेकर के आज 23 आ गया है, और 23 तक जो है सो रसोईया के ऊपर कहीं से कोई बदलाव न किया गया है। इस मद में जो है सो पेमेंट और मानदेय, पेमेंट तो नहीं है, मानदेय के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में अभी रसोईया को सिर्फ 1650 रुपया दिया जा रहा है। इस 1650 रुपया में रसोईया भाई बहन को जो है सो सब्जी पूर्णा जो है सो मुमकिन है, सब्जी का खर्च भी उनको न आ पाता है। इस कारण जो है सो बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से मैं ये अनुनय निवेदन करना चाहूँगा कि वो रसोईया, इसमें लगभग 2 लाख सिर्फ महिला रसोईया है, इससे एवं कुछ 5% सिर्फ पुरुष रसोईया है इसमें जो रसोईया का काम करते हैं। सरकार एक साइड अगर यदि कह रहा है कि हम महिला को जो है सो उत्थान करेंगे, महिला को जो है सो प्रोत्साहन मिले कि वो आगे बढ़ के काम करे, लेकिन ये 1650 रुपया में उसे खटा करके और साल में, जबकि साल 12 महीने का होता है, ये हर एक आदमी जानते हैं, और उसको मानदेय प्रोत्साहन राशि के रूप में सिर्फ 10 महीने का मानदेय दिया जाता है। क्या यही है महिला उत्थान का नीति? यही नीति पर महिला जो है सो ऊपर उठेगी? महिला क्या ये शोषण का शिकार नहीं हो रहा है? इतना ही नहीं, और बद से बदतर स्थिति तो ये है कि जब वार्ड मेंबर, स्कूल के शिक्षा समिति जो है वो भी अपने तले इसे दबा के रखते हैं कि यो तो हमर फलना काम कह दियो, आ नहीं तो इस विद्यालय में आकर के वो बोलते हैं ये ठीक से नहीं बना है, तुमको जो है तो हटा देंगे, दूसरे को रखेंगे, ये करेंगे। टीचर भी, जबकि हमारा शिक्षा समिति का गठन हुआ, ये भी जो है सो 5 साल रहते हैं, वार्ड मेंबर जीता, आज ये बदल करके वो बदल गए, लेकिन हमको तो इसी विद्यालय में 60 साल तक बिताना है और हम अपने विद्यालय में बिताते हैं। हम लोगों के सामने में एक नहीं, लगभग बहुतों वार्ड मेंबर, बहुतों अध्यक्ष और सचिव आए और गए और सबका सामना करते रहे हम लोग।
और सबका सामना और सबका दबाव। इसलिए हम ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं और निवेदन करते हुए ये कहना चाहूँगा कि रसोइया का जो शेड्यूल है, रसोइया को काम क्या करना है, ये शेड्यूल बना के भेजा जाए। चूँकि विद्यालय में कहीं कहीं HM के द्वारा कहा जाता है कि भाई थोड़ा लैट्रिन में पानी रख दो, ऑफिस हमारा बाहर दो। क्या हमारा भाई बहन, रसोइया भाई बहन सुपर है जो लैट्रिन में पानी रखेगा? क्या वो चपरासी है? तो काम तो बहुत है, लेकिन पैसे के मद में ना है। तो बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। 13 में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी ये घोषणा किए थे कि अगले सत्र से जो है सो हम रसोइया का पेमेंट 4,000 रुपया करने वाले हैं, 3.5 से 4,000। लेकिन 14 में जब चुनाव आया, चुनाव का टाइम आया, तो माननीय हमारे मोदी जी ये बोले सीना ठोक के कि हम जो है सो यहाँ अच्छे दिन लाएंगे, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। ये भारत देश अपने आप में विकसित है, अपने आप पर निर्भर रहेगा। क्या यही उनका अच्छा दिन है कि रसोइया को इस मद में सिर्फ 750 रुपया देने का काम अभी तक जो कर रहे हैं, यही अच्छे दिन का शिकार है? क्या ये प्रधानमंत्री जी के तरफ से महिला रसोइया शोषित नहीं हो रहा है? और अगर यदि ये शोषित हो रहा है तो उनका कौन ऐसा नीति है जिससे महिला ऊपर उठ रहा है? कहाँ से ऊपर उठ रहा है? इस ओर देखें, जो रसोइया 30 किलो से लेकर के 50 किलो तक वजन का टोपिया उठाने का काम करता है, क्या उसके शरीर में विटामिन की कमी नहीं है, प्रोटीन की कमी नहीं है? उसको 1650 में सब्जी तो पुर नहीं रहा है, वो प्रोटीन के लिए दाल कहाँ से लाएगी? वो जो है सो दूध कहाँ से ले पाएगी? अपने बच्चे को भूखे पेट छोड़ करके और विद्यालय में आकर के अपने समाज के, अपने पोषक क्षेत्र के बच्चे को खाना बना के खिलाने का काम कर रहा है। क्या सरकार इससे अनभिज्ञ है? क्या सरकार ये बात जान नहीं रही है कि रसोइया के पास काम कितना है? और काम के हिसाब से, और रसोइया विद्यालय में टीचर हमारे आते हैं 10 बजे 9 बजे, और रसोइया हमारी आती है 8:30 में। आकर के गेट खोलने का काम भी रसोइया का है, गेट का चाबी रसोइया के पास है। भाई कुछ रूम का, किचन का चाबी है। ये सब को साफ सफाई करते हुए और वो अपना जो है सो किचन का काम करती है। इसके बाद फिर कहते हैं कि पूरा फील्ड बाहर दो। इतना ही नहीं, एक प्रखंड ऐसा है मोरबा, जहाँ की रसोइया 3 महीने तक जॉन्डिस का शिकार रहा है और उस 3 महीने में उसको विद्यालय से हटा दिया गया है और अभी तक वो विद्यालय से हटी हुई है रसोइया। इसके बारे में इसलिए मैं ये बिहार सरकार से ये अनुनय निवेदन करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द शेड्यूल बना के भेजने का काम करे कि रसोइया का काम क्या है। और इस काम के साथ साथ वो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि किसी मजदूर को मजदूरी इतना रुपया मिलना चाहिए, 350 से 400 रुपया जो मजदूरी है उसका, वो मजदूरी रसोइया भाई बहन को मिले, या फिर 4th ग्रेड का जो पेमेंट बनता है उस हिसाब से उसका पेमेंट आवंटित किया जाए। मानदेय को हटा करके इस 1650 से इस सरकार महंगाई के टाइम में क्या होने वाला है? जिस गैस का दाम पहले 400 से 500 रुपया पड़ता था, आज 1200 रुपया सिलेंडर का पड़ता है। क्या उसका पूरा मानदेय तो उस गैस में चला जाएगा? वो कहाँ से खाना बना पाएगी? क्या करेगी? क्या महिला इससे शोषित नहीं हो रही है? महिला इससे दुखों के अंबार के तले दब नहीं रहा है? और यही सिर्फ केंद्र सरकार जो अभी तक 750 रुपये देने का काम कर रहा है, माननीय राष्ट्रपति जी मुर्मू जी से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो इस 2 लाख महिला रसोइया जो है, ये 2 लाख सिर्फ महिला परिवार है, इसमें आबादी बहुत कम है, तो कम से कम 5 लाख आबादी इस दुखों के अंबार के तले दबे हुए हैं। इस अंबार से उसको निकालने का काम करें। वो महिला है और महिला के दुख दर्द को समझने का काम करें। चूँकि हम लोग
गरीब तबके से आए हैं, इसलिए हम लोगों को उनके ऊपर बहुत आस है, बहुत नाज है। नाज के साथ हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि वो इस पर सोचें और रसोइया के बारे में जो है सो माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर के माध्यम से उनको अवगत करावें और इस पर ध्यान दें। और इसी ध्यान देने के साथ साथ रसोइया की ओर जो इसे दुख के अंबार के तले टीचर के दबाव का प्रेशर जो है, इस दबाव को भी निपटारा किया जाए। इस निपटारे के साथ जब शेड्यूल आ जाता है हमारे विद्यालय में कि हम रसोइया भाई बहन को इतना काम करना है, तब तो टीचर हमको नहीं कहेंगे अलग से काम करने के लिए, तब तो हम फ्री हैं। अभी तो आए, अगर यदि उनका कहा नहीं किए तो कल होकर के वो कहते हैं रजिस्टर नहीं छो, हाजिरी कथी पर बने वो जा। हम लोग ड्यूटी भी किए और हम लोगों को हाजिरी भी नहीं बनता है, उपस्थिति भी दर्ज नहीं होता है। कहीं कहीं रसोइया का जो है सो मानदेय भी काट लिया गया है, जो सबसे ये निंदनीय घटना है कि सरकार अगर यदि वृद्धा पेंशन भी देता है, कुछ भी देता है, अगर अभी इसमें देखा जाए किसी रसोइया के ऊपर दाल गिर गया, चावल गिर गया, इसलिए उसको सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका स्वास्थ्य कार्ड बने, उसका जो है सो मुफ्त में इलाज किया जाए। वो मुफ्त में इलाज होगा तब तो वो इलाज करा पाएगी। आँख का जला हुआ कोई भी आदमी हो, उसका खर्च मामूली खर्चा नहीं है, वो संभव नहीं है कि हमारे रसोइया भाई बहन अपने खर्च से उसका इलाज करा करके वो फिर स्वस्थ हो पाएंगे। अंत में यही होता है कि वो मर जाते हैं इलाज के अभाव के कारण। इसलिए उनको पहले स्वास्थ्य कार्ड का निर्गत किया जाए और इसके साथ साथ सरकार का जो योजना है अंत्योदय योजना, उसमें भी रसोइया को जोड़ा जाए कि वो खर्चा भी कम से कम उसका कम होगा, उससे भी आएगा। दूसरी तीसरी बात ये भी है कि इंदिरा आवास आता है तो चूँकि रोटी कपड़ा और मकान सरकार का ये नारा है कि हम जो है सो सबको देंगे, तो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ उसको इंदिरा आवास में भी नाम जोड़ा जाना चाहिए। सबसे पहले रसोइया को आना चाहिए और इसी के साथ रसोइया एकता जिंदाबाद, रसोइया संघ जिंदाबाद। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे भुवनेश्वर भाई कुछ और, मेरा मोबाइल नंबर है 9199 83 3102। इस पे किसी भी रसोइया भाई बहन को कहीं से दिक्कत हो तो वो संपर्क करें। और अब आगे भुवनेश्वर भाई कुछ कह रहे हैं। हम राजकीय मध्य विद्यालय राजाजान के रसोइया भुवनेश्वर पासवान जी बोल रहे हैं। अभी जो अरुण जी ये बात की अवगत कराए हैं वो सही है ना। हम लोग के मांग जायज़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर आप अपना दया कीजिए, सानुभूति जमाइए। अगर बिहार में अगर आप उत्थान करते हैं तो पहला बिहार विकसित करते हैं, तो मेरा रसोइया के पहले आप देखिए, मेरा रसोइया के दर्द सुनिए। मेरा रसोइया के बदन पर कपड़ा सही से नहीं है, इस कड़ाके के ठंड में मेरा रसोइया ये तिल संक्रांत जो मना ये सही से नहीं मन पाया। क्या हम लोग आदमी नहीं है? क्या जानवर है? जानवर से भी बेहतर हम लोग का स्थिति बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 1650 में क्या होने वाला है? 1 महीना के सब्जी भी सही से नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हमने अपनी बात को रख रहे हैं आप इस चैनल के माध्यम से, जी मेरा रसोइया के आप दुख दर्द सुने और हम लोग के समस्या का निराकरण करें। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी बहुत नए युवक है, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको भी देखना है इसी सत्र में जी अगर हम लोग रसोइया के उत्थान करते हैं तो हम लोग सारे रसोइया बिहार के एक होकर के कदम मिला करके उनको साथ रहेंगे। नहीं तो आने वाला दिन में हम लोग जो है से बर्दाश्त नहीं होगा, बख्शेंगे नहीं, न तो हम लोग के दर्द सुने। माननीय तेजस्वी जी, उप मंत्री जी, नीतीश जी, आप कहे थे बिहार के उत्थान करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या 1650 रुपया में कोई बेटी के पढ़ा सकती है, बाल बच्चा के प्रतिपाल कर सकता है? आप मुझे जवाब दे। हम भी तो एक परिवार का सदस्य हम भी है, हमारे पास भी बच्चा है। क्या हम अपने बच्चे को सही स्कूल में उनको रख सकते हैं? ये आप झूठा नारा, झूठा वादा करते हैं। इससे हम लोग
बर्दाश्त नहीं होता है। आने वाला दिन में आपको दिखाएंगे, न तो अभी हम लोग के जो है आशा है, उम्मीद है जो आप आशा पूरा कीजिए। आपने भी बोले थे जो हमने डबल करेंगे रसोईया के, तेजस्वी जी बोले थे जो मेरा जब सरकार होगी तो हम रसोईया के उत्थान करेंगे, लेकिन ये जब बीत जा रहा है साल भर से ऊपर, अभी तक ला कहीं कुछ ना। इस पर आप रसोईया के बात को सुनिए। और केंद्र के जो कहते हैं ये केंद्र से बजट कम है, क्या केरला में हरियाणा में तो उतने मोदी जी दे रहे हैं, तो वहाँ के सरकार कैसे भरपाई कर रहे हैं, इसका थोड़ा आप जवाब दीजिए। हम लोग के साथ जो कि पूरे भारत का रिकॉर्ड है जो किस राज्य में कितना रसोईया का पेमेंट हो रहा है। जब केरला में हो रहा है 650 से 750, हरियाणा में जब हो रहा है 7,500, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? ये बिहार है पूरे भारत की सीना धरती है। ये बिहार के मिट्टी ऐसा है जो भारत के एक सोना हीरा मोती का देश एक बिहार है। इसीलिए हम लोग के दर्द सुनिए और हम लोग के साथ आइए और सुनिए। और हम लोग के जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, कोई गलत आपसे नहीं मांग रहे हैं। ये रसोईया नाराबाजी करे ऐसो बात नहीं है। पेट की सवाल है, रोजी रोटी की सवाल है। रोटी कपड़ा और मकान आप ही लोग का नारा है, लेकिन कहाँ है रसोईया के? आप देखिए, आप इसका सर्वे कराइए, विभागीय सर्वे, जे सही में रसोईया के है। बेघर है रसोईया, मेरा रसोईया की भूमि भी नहीं है। बिहार सरकार में कहीं बसे हुए हैं तो कहीं रोड के किनारा बसे हुए हैं। सही से इसका अभी भी भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम आशा उम्मीद करते हैं जे आप कोर्म को पूरा कीजिए, जो हम लोग आपको गुनगान गाएंगे। नहीं तो आने वाला दिन में हम आप लोग के बताएंगे। और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं जो हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन रसोईया के नज़र में कुछ नहीं करते हैं। मेरा रसोईया रोड पर भटक रही है, मेरा रसोईया के कोई देखने वाला नहीं है। आप सर्वे कराइए, आप इसका मुआयना कीजिए जो हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अगर आप भारत के उत्थान करते हैं तो रसोईया के पहले सुधारिए, उसी से आपका विकास होगा। नहीं तो वो झूठा वादा देने से नहीं होगा। और अभी जो हमारे रसोईया इतना कड़ाके के ठंड में बहुत कि अभी 2-3 टाइम का खर्ची सही से नहीं चल रहा है। हम लोग सर्वे किए हैं इसका। आप कहते हैं जब ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं। कोटा भी दिया जाता है, उस सरल का चावल सरल का गेहूँ वो भी नहीं दिया जा रहा है, वो भी बंद है। इसीलिए मेरा रसोईया जो है से बहुत जो है से बेचैन है। और हम लोग के क्या नियमावली है राज्य सरकार की ओर से, मेरा रसोईया का कितना काम करना है वो हम लोग के नियमावली बिहार सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक हम लोग के मिलना चाहिए, जो हम लोग काम करने के लिए तैयार है। बहुत जगह कहीं पर अध्यक्ष महोदय तो कहीं पर HM महोदय रसोईया के अपना घर के साफ़ सुथरा करवाते हैं, तो कहीं पर फील्ड साफ कराते हैं, कहीं पर स्कूल में झाड़ू लगाते हैं 4 तल्ला 5 तल्ला। कहाँ का नियम है? तो इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं जो हम लोग के जो है से नियमावली एक बिहार सरकार का मिलना चाहिए। जो हम लोग के क्या रसोईया के मांग है उस पर हम लोग काम करने के लिए तैयार है। अन्यथा वो जो कराते हैं पॉकेट में रख के टीचर महोदय, शिक्षक महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम लोग जैसे करने के लिए कतई नहीं आप बर्दाश्त करेंगे। नहीं तो हम लोग के एक नियमावली पेपर चाहिए राज्य सरकार की ओर से। और हम लोग के कल के डेट में सुनवाई का डेट है। अगर हमारे चैनल अगर पूरे बिहार के रसोईया बहन भाई अगर देख रहे हैं तो कल के डेट में 16/1/2023 को हम लोग के सुनवाई है पटना। वहाँ पहुँचने का मदद करने का काम कीजिए। हम सचिवालय में हम आप लोग के साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जो समस्या होगा वो निपटाने का काम करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 7804 8787। धन्यवाद। मेरा नाम अजब पासवान है, मैं पटोरी प्रखंड का अध्यक्ष है रसोईया संघ का। कहना यही है मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारे रसोईया सब पर जो इतना जो है हो रहा है, इसको देखते हुए अपना जो है से रसोईया सब के मानदेय बढ़ावे और उसको सुख सुविधा दे। सारा बात तो कहिए दिए है, बस इतना ही कह करके हम हमारा नाम बोलिए।
मेरा सरकार जो पैसा दे रहे हैं सारा रसोईया भाई बहन को, उसे क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? 1650 में सारा रसोईया बहन सबन भाई सबन भूख मर रहा है। सरकार गद्दी पर बैठ गया, पब्लिक लोग बैठा दिया, रसोईया लोग सबन तो कुर्सी पर बैठल बैठल राज चला रहे हैं। जो हम रसोईया को नौकरी दिए हैं, मेरा महिला सबन को नौकरी दिए हैं, आराम से पकाता है, खाता है, ऐश करता है। सरकार को तो हम सरकार बना को हम सरकार को ऐश दे दिए, रसोईया को क्या दिए? कुछ नहीं दिए रसोईया को। यही टोपिया मलने के लिए आदेश दे दिए, ये 1650 पर रसोईया के खरीद लिए। जो कोई रसोईया को सही से बाल बच्चा को कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, कोटा दे रहे हैं था यही अरवा चार खाली खाने के लिए। वो गेहूँ सरकार अपना पॉकेट में डाल लिए। सर खाली सारा जितना पब्लिक है सारा घर चावल खाएगा। क्या कर दिए सरकार? हम लोग के तैयार मारने पर पड़ गए, मगर कुछ नहीं दे रहे हैं। 1650 रुपया में एगो गैस नहीं भरा रहा है, तो हम बच्चा को पढ़ाएंगे कि खिलाएंगे कि कपड़ा देंगे? इतना ठंडा है, हम लोग के सरकार क्या सोच रहे हैं रसोईया के लिए? कुछ सोच रहे हैं? खाली हाय 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 कुर्सी पर बैठ के कर रहे हैं अपना पेट के लिए, रसोईया को लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अपना पेट लिए हाय हाय कर रहे हैं। मेरा बाल बच्चा बड़का स्कूल में पढ़े, बड़का नौकरी करे, बंदूक टांग के टहले, कुर्सी पर बैठे, फिर से हम मोदी सरकार बने। हम लोग के क्या चाहिए? यही जिंदगी भर हम लोग टोपिया मांजेंगे और रिटायर होंगे तो क्या मिलेगा हमको? फिर टोपिया मांजने के लिए मिलेगा। बैठ के खटिया पर बाप बाप चिल्लाएंगे, रुपया रहबे नहीं करेगा तो क्या देगा हमको खैला? देह चला तो सरकार को नौकरी किए, देह गिर जाएगा रुपया यही 1650 में खाएंगे कि रखेंगे? यही खटिया पर बैठ के हम चिल्लाएंगे, बाप रे बाप करेंगे कि हम लोग के रिटायर होए के बाद पिल्सिंग चाहिए, रिटायर होए के बाद हमको 10 लाख 12 लाख रुपया चाहिए, तब ना खाएंगे? कि यही 1650 में टोपिया मेलते मेलते कितना रसोईया मर रहा है। किसी को तबीयत खराब है, किसी को ठंडा मार दिया, कोई छुट्टी नहीं है। मैडम को लिए, सर के लिए हर छुट्टी है, हर पर्व में छुट्टी है। हम लोग के कोई पर्व में छुट्टी नहीं है। बाल बच्चा को तबीयत खराब है, छोड़ दो, सरकार के ड्यूटी करने के लिए चल जाओ। हम लोग क्या किया है? बच्चा को मन खराब है तो घर में मरने दो, आप जाओ घर में से खिचड़ी बनाओ, सरकार को बच्चा के खिलाओ। यही 1650 में और क्या दे रहे हैं सरकार हमको? नहीं एगो बस्तर दे रहे हैं इतना रसोईया बहन को, इतनी गो बच्चा को हम खिला रहे हैं। जूठा बर्तन छोड़ देता है तो धो, झाड़ू मारो, जूठा उठा के फेंको, टोपिया मलो, 20 बाल्टी 30 बाल्टी पानी भरो। क्या हम नहीं मनुष्य है? मनुष्य को जन्म हमको भगवान नहीं दिया है? आपको खाली कुर्सी पर बैठल बैठल हुक्म जनाने के लिए, इसीलिए हम सरकार बनाए हैं। यही मेरा हमको मांग देगा उसी को हम कुर्सी पर बैठाएगा, ना तो कुर्सी पर से घींच के सारा रसोईया भाई बहन आपको हटाएंगे नहीं हटाएंगे। चाहे हाई कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, जाएंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं हमारी सरकार को।